अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन क्लास 9 के मैथमेटिक्स के साथ। और आज हमने ऑर्डर को फाइंड करने का तरीका सीखना है। हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 रोज की और नंबर 2 कॉलम्स की। तो इस मकसद के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। हम सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले उसी गिवन मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज को फाइंड करेंगे कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की तादाद क्या है, कितनी है हमारे पास। और फिर उसके बाद हम उसी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी फाइंड करेंगे कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी है। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन की तादाद है वो 2 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास रो कहलाता है। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास वो भी यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो इसी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 2 होगी। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रो और कॉलम की तादाद है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, वो बन जाएगा हमारे पास 2/2। बिकॉज हम यहाँ पर जब भी किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले रो लिखना होगा और सेकंड पे हमें कॉलम लिखना होगा। समटाइम कुछ लोग इस ऑर्डर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2/2। ये भी हमारे पास ऑर्डर को लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा रोज को और सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। और हम ऑर्डर की मदद से किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद कितनी होगी। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 2 आर 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद हमारे पास 4 है। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एक और मैट्रिक्स लिया हुआ है विच इज 2 3 4 and 1 0 6। तो सेम मेथड हम यहाँ भी यूज करेंगे। वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रोज। सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ रोज को फाइंड करो जो तादाद में 2 है। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को भी फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो यहाँ पर क्लियर है हमारे पास कि वो 3 है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वो 3, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 3 होंगे। तो जब ऑर्डर की बात आएगी तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी जो बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की तादाद 2 और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 3, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। बट सम टाइम मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग ऑर्डर को इस तरह भी लिख लेते हैं। ये भी हमारे पास ऑर्डर को लिखने का एक तरीका है और हम इसकी मदद से किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। 2 3 आर 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास टोटल हो गए 6। दूसरी चीज, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो जाए तो हम उसमें कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, बराबर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज हमने ऑर्डर को फाइंड करने का तरीका सीख लिया। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।